आने के बाद अब यहाँ पे हम एक पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मेडिकल पोस्ट। आप लोगों ने यहाँ पे मेडिकल पोस्ट लिखना है और आपके सामने यहाँ पे मेडिकल की पोस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से काम अपना नहीं लेना। आप लोगों ने जिस तरीके से काम लेना है उसके लिए आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक करना है। ये साथ में बटन आ रहा है क्रिएट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये नीचे कस्टम साइज़ का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे शुरू में 1080 और 1080 लेना है और उसके बाद आप लोगों ने अपने डिज़ाइन को क्रिएट करना है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ से अपने डिज़ाइन नहीं लेने। डिज़ाइन बनाने के लिए आपने क्रिएट में आना है, 1080 बाय 1080 पे लेना है और इसको आप लोगों ने क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर देना है। जैसे ही आप लोग क्रिएट न्यू डिज़ाइन करेंगे तो उसके बाद आप लोग कैनवा के एडमिन पैनल में आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसके इंटरफेस को समझें कि यहाँ पे इंटरफेस इसका किस तरह से काम करता है। सबसे ऊपर जो चीज़ है इसको हम लोग मेन्यू बार कहेंगे। ये जो चीज़ होगी इसको हम लोग मेन्यू बार कहेंगे और उसके बाद ये नीचे जो चीज़ हमारे पास आ रही है इसको हम लोग लाइब्रेरी कहेंगे। ये वाली जितनी भी चीज़ होगी इतनी चीज़ को हम लोग लाइब्रेरी कहेंगे और ये वाली जो चीज़ होगी ये हमारा प्रीव्यू पैनल होगा। प्रीव्यू पैनल क्या करता है इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये मेन्यू बार है, ये आपके पास लाइब्रेरी है, ये आपके पास प्रीव्यू पैनल है। तो आप लोगों ने जो भी डिज़ाइन बनाना हुआ सिंपल आप लोगों ने इस डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने उस डिज़ाइन को सर्च करना है। ये देखें आप लोग यहाँ पे मेडिकल लिखेंगे तो देखें मेडिकल के मतलब पोस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग स्कूल लिखेंगे, स्कूल के मतलब पोस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से जो भी पोस्ट आपको ठीक लगे सिंपल आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है तो वो पोस्ट आपकी इधर से निकल के यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये नीचे डिज़ाइन के नीचे एलिमेंट का ऑप्शन, अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग डिफरेंट तरह की शेप्स ले सकते हैं, डिफरेंट तरह के फ़ोन के आइकन, बॉल पेन के आइकन और इसके बाद लोकेशन के सिंबल वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके। उसके बाद ये साथ ही नीचे टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा लेकिन आपने स्कूल के ऊपर स्कूल का नाम लिखना है तो आप इस टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ पर लाएँगे और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसको भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। उसके नीचे ये ब्रांड वाला ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने नहीं करना। ये जिस पर्सन के पास कैनवा की फुल एक्सेस होती है वो इसके अंदर लोगो, कलर्स और जो थीम्स होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं वो अपलोड करता है। तो जितने भी मेंबर्स के पास कैनवा की एक्सेस होती है उनके पास वो लोगो और थीम्स वगैरह चले जाते हैं। तो आप लोगों ने ये डिज़ाइन, एलिमेंट और टेक्स्ट वाले ऑप्शन को अच्छी तरह से देखना। ब्रांड वाला ऑप्शन आपने नहीं देखना। उसके नीचे बच्चे ये अपलोड वाला ऑप्शन, अगर आप लोग अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने अपने इस डिज़ाइन के अंदर ये वाली तस्वीर डिलीट करके ख़ुद की तस्वीर लगानी। तो यहाँ पे आपकी इमेजेस शो होंगी और ये वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियोस शो होंगी। अगर आप लोग ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो शो होंगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपनी तस्वीर लगानी है तो आप लोग अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में जिधर भी पिक्चर्स पड़ी होगी आप लोगों ने सिंपल जाना है उधर और वो तस्वीर आपकी पहले आएगी इधर। उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करके यहाँ पर ये तस्वीर ले लेनी। इसको भी हम बाद में देखेंगे। तो इसके नीचे ही बच्चे आप लोग ये टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट तरह के ये ब्रशेज़ आ जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, ब्रशेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम लोगों ने क्लास के अंदर देखना है। तो ये आप लोगों के पास जो लाइब्रेरी थी इसका कंप्लीट इंटरफेस था। अब इसके साथ ये वाला जो एरिया आ रहा है इसको हम लोग प्रीव्यू पैनल कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोग अपना डिज़ाइन जो है वो उसको देख पाते हैं। अगर आप लोगों ने अपने डिज़ाइन को जूम करना है तो यहाँ से आप उसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। कंट्रोल 0 करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको बड़ा कर लें या छोटा कर लें और उसके बाद आप लोग यहाँ पे साथ पे ही क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ होनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास लाइब्रेरी है, प्रीव्यू पैनल है और यहाँ पे हमारे पास नीचे ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकल क्लास के अंदर देखेंगे। सबसे पहले बच्चे आज हम लोगों ने अपने इस जो डिज़ाइन कोई भी बनाना है हमने उसके अंदर टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह से काम करती हैं। तो उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्योंकि कोई भी डिज़ाइन है उसके अंदर टेक्स्ट की जो बच्चा प्रॉपर्टी को सीख लेता है वो उस डिज़ाइन के अंदर हर तरह का टेक्स्ट जो है उसको यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का टेक्स्ट लेने के लिए आप लोगों ने ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हेडिंग को उठा के आप लोगों ने इधर ले आना। अगर आप लोग नहीं उठा के लाना चाहते
सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिज़ाइन इधर आ जाएगा। नीचे काफ़ी सारे डिज़ाइन पड़े हैं, आप लोग स्क्रॉल करके डिफरेंट तरह के डिज़ाइन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास हेडिंग आ जाएगी तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट बैच ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी बच्चे जब हेडिंग देनी है, ये देखें आप लोग हेडिंग जब देंगे तो ऊपर आपके पास टैक्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी यहाँ पे। अब आप लोगों ने टैक्स की हर तरह की प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। सिंपल आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, वो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इस फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट का साइज़ दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस फ़ॉन्ट का कोई कलर चेंज करना है तो आप लोग इस ऑप्शन में आके डिफरेंट तरह के यहाँ पे कलर्स हैं, आप उन कलर्स को ले सकते हैं। ये देख सकते हैं कलर्स ले सकते हैं, जो भी आपने कलर इसका लेना हुआ। उसके साथ ही बच्चे ये बोल्ड और इटैलिक शो नहीं हो रहा। काफ़ी सारे हमारे पास फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी बोल्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लेते हैं। अब ये देखें मैंने इसको चेंज किया तो बोल्ड वाला ऑप्शन मेरे पास शो हो गया। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि बोल्ड वाला ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करके दे रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे साथ ही इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। ये चीज़ें भी हम देखेंगे कि इटैलिक क्यों होती हैं, तो बोल्ड क्यों की जाती हैं। तो फ़िलहाल आप इसको देखें कि बोल्ड वर्ड को भारी कर देता है, इटैलिक उसको तिरछा कर देता है। और उसके साथ इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने इस जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ़्ट में, राइट में, सेंटर में। लेकिन आपका ये कंटेनर बना होना चाहिए। ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये आपका कंटेनर होता है जिससे आप अपने टैक्स की अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स बिल्कुल इस कंटेनर के अंदर फिट है तो फिर आपको इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस चीज़ को बुलेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने कोई पॉइंट्स बना के चीज़ें लिखनी हो तो ये देखें पहला पॉइंट्स आ गया, आप लोग एंटर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एंटर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। आप इन पॉइंट्स को यहाँ से छोटा करके किसी भी डिज़ाइन के अंदर इस तरह से स्टाइलिश फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारी प्रैक्टिकल में यूज़ होंगी। अगर आप लोगों ने इन पॉइंट्स को चेंज करना है तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो 1 2 हो जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये बुलेट्स ख़त्म भी हो जाएंगे और चेंज आउट भी हो जाएंगे। उसके साथ ही बच्चे अगर आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने इसके लेटर की स्पेसिंग को खुला खुला करना है। ये मतलब आपने लेटर लिखे हुए हैं, आपने इनकी स्पेसिंग को थोड़ा ज़्यादा करना है। तो ये देख सकते हैं कि आपके लेटर की स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप लोग इसकी लाइन की स्पेसिंग को ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लाइन की स्पेसिंग को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और बच्चे इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट की ओपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसको भी हम लोग अपना प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। और उसके बाद मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ कीबोर्ड से वापस आने के लिए। अनडू की शॉर्टकट की होती है, इसको भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा। और उसके साथ ही बच्चे ये इफेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग इफेक्ट पे क्लिक करेंगे आप इस टेक्स्ट के डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे ये मैंने आउटलाइन वाला लिया है, इसको बॉर्डर आ गए हैं। अगर आप लोगों ने बॉर्डर का कलर चेंज करना तो वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट तरह के इसके इफेक्ट्स लेने हैं तो यहाँ से आप वो इफेक्ट्स वगैरह भी चेंज आउट कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये टेक्स्ट की खैर प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों ने इसको एक एक को एक्सप्लोर कर लेना है। सारी चीज़ें याद नहीं करनी, ना आप लोगों से याद होनी है। आप लोगों ने सिर्फ इसको माइंड में रखना है कि ये ऑप्शन ये काम करता है और कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। उसके बाद बच्चे ये एनिमेशन है। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे डिज़ाइन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट इस तरह से अगले बंदे के सामने डिज़ाइन में आए, तो आप डिफरेंट तरह की एनिमेशन ले सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपके पास डिफरेंट तरह की टेक्स्ट की एनिमेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको भी आप लोग अपने डिज़ाइन के अंदर वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपके इस टेक्स्ट की पोजीशन पेज के हिसाब से सेट होगी। ये देखें इसको मैंने लिया, टॉप पे किया तो ये टॉप पे चलेगी, लेफ़्ट पे किया लेफ़्ट पे चले जाएगी, मिडल पे करेंगे तो मिडल में, सेंटर में करेंगे तो सेंटर में, राइट में करेंगे तो राइट में हो जाएगी, बॉटम में करेंगे तो ये हमारी चीज़ बॉटम में चली जाएगी। तो ये लें जी, ये हमारे पास टैक्स की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम लोग एक डिज़ाइन को लेते हैं और उसके अंदर हम टैक्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कोई ट्रैवल एजेंसी की पोस्ट लेनी है। ये लें जी, मैंने ट्रैवल एजेंसी लिखा
तो मेरे पास डिफरेंट तरह की ट्रैवल एजेंसी की पोस्ट आना स्टार्ट हो गई। मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए जो कि बड़ी खूबसूरत है। आप लोगों ने उस पर क्लिक किया, वो इधर आ जाएगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये जो टैक्स लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने चेंज करना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। आप बड़ा करें, इसको छोटा करें, आप लोग इसका कलर चेंज करें, जो कि अभी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। तो इस तरह आप लोग किसी भी डिज़ाइन के अंदर अपनी टैक्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद बच्चे ये हमारे पास टैक्स की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम लोगों ने पिक्चर की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि अगर हम कैनवा के अंदर तस्वीर लेके आएँ तो उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है, या उसके ऊपर फ़िल्टर किस तरह से लगाया जाता है, उसको फ्लिप किस तरह से किया जाता है। तो अब हम लोग पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर लाने के लिए बच्चे आप लोगों ने अपलोड में आना है, और अपलोड में आने के बाद यहाँ से आप लोग कोई भी पिक्चर जो कि इधर लेके आना चाहते हैं आप लोग उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, ये वाली एक पिक्चर है। अब जब आप लोग इस पिक्चर को यहाँ पे लेके आएंगे अपने अपलोड वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे लाने के लिए आप लोगों ने सिंपल क्लिक करना है तो आपकी पिक्चर आ जाएगी। अगर क्लिक नहीं करना तो आप लोग ड्रैग करके इस पिक्चर को इधर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चे, ये आपके पास पिक्चर जब आ जाएगी तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ऊपर हमारे पास पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो वो देखें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं वीडियो को सिलेक्ट करूँगा तो ऊपर वीडियो की प्रॉपर्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले हम इस पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो पिक्चर पे जैसे ही बच्चे मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले सेक्शन में आप लोगों के सामने मज़ीद ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले ये मैजिक स्टूडियो है। अगर आप लोग इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आप लोग इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये बैकग्राउंड वाले पे, और यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट देंगे कि इसका आपने किस तरह का बैकग्राउंड करना है, ग्रीन करना है, ब्लू करना है। जिस तरह चैट जीपीटी काम करता है तो इस तरह से ये उस हिसाब से आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। ये आपको चैट जीपीटी के अंदर भी मैं चीज़ें बता दूंगा। बाकी बच्चे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। जिस तरह स्नैपचैट और टिकटॉक के अंदर फ़िल्टर होते हैं, आप लोगों ने सिंपल इस पर क्लिक करना है तो इस पिक्चर के आप लोग देख सकते हैं फ़िल्टर वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एडिट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो स्नैपचैट और टिकटॉक की तरह आप लोग इसके फ़िल्टर, इसकी ब्राइटनेस या इसके कलर को ब्लर या तेज़ कर सकते हैं। ये बीजी रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो वो आप लोग इधर से भी कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक वेबसाइट बताऊंगा बीजी रिमूव के नाम से, ये देख सकते हैं बीजी रिमूव। आप लोगों के पास ये एक वेबसाइट होती है, आप लोग इस पर क्लिक करना है, पहली वेबसाइट आपके पास होती है। तो इस पर क्लिक करके भी आप लोग अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये अभी वर्किंग नहीं कर रही, आप लोगों ने इसको ट्राई करना है तो हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी पिक्चर को यहाँ से बच्चे क्रॉप कर सकते हैं। जितना आपने क्रॉप करना है वो आपका यहाँ से क्रॉप हो जाएगा। अगर आप लोग कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके पिक्चर को इस तरह छोटा करेंगे ना तो फिर भी ये क्रॉप होके आपको दिखाई देगी। अगर आप लोगों ने इस पिक्चर के फ्लिप करना है, मतलब ये एक तस्वीर इधर लगी है, मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पिक्चर फ्लिप हो जाए हॉरिजॉन्टल, तो ये देखे चेंज हो जाएगी। वर्टिकल करना चाहता हूँ तो वर्टिकल ये चीज़ें हो जाएंगी। अब इसी पिक्चर के अंदर जो मेरे पास कलर्स आ रहे हैं, मैंने उन कलर्स को चेंज करना है तो ये देखें एक क्लिक से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। अगर आपने ब्लू बैकग्राउंड वाली इमेज बनानी है तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग इसके फेस का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं फेस के, मतलब जो दो कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी पिक्चर में सिर्फ दो कलर ही हैं। अगर आप उन दोनों कलर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं तो जिस कलर को रिप्लेस करना उस पर क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी इमेज को अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि आपकी इमेज को बॉर्डर आ जाएंगे। इन बॉर्डर्स को आप लोग अपना डिफरेंट तरह का कलर देना चाहते हैं तो वो कलर भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी इमेज के बॉर्डर को कॉर्नर्स में ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप लोगों का कॉर्नर में जो बॉर्डर है वो आ जाएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ पे हमारे पास पिक्चर की ओपेसिटी वाला ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली ये देखें, आप लोगों ने एक डिज़ाइन लिया यहाँ पे और आप लोगों ने यहाँ पे एक लोगो लगाया। अब आप लोग चाहते हैं कि जो मैंने डिज़ाइन बनाना है उसमें मेरी पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड पे बड़ी मध्यम सी नज़र आए, तो आप लोग उसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम करके इसके ऊपर आप लोग अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो वो आपकी पिक्चर की लुकिंग टच भी नज़र आएगा और आपका डिज़ाइन भी बन जाएगा। इसको हम लोग वाटर मार्क कहते हैं। तो उसके साथ ही बच्चे यहाँ पे हमारे पास
ये एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये भी सेम उसी तरह काम करता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने एक डिज़ाइन बनाया और उसमें मेरी तस्वीर जो है वो अगले पर्सन के सामने इस तरह से शो ऑफ हो, तो आप लोग इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। तो ये भी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बच्चे पोजीशन वाला ऑप्शन मैंने आप लोगों को करवा दिया कि अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ की पोजीशन लेफ़्ट, राइट, टॉप और मिडल में करनी है तो यहाँ से आप लोग इसको चेंज आउट कर सकते हैं। तो ये लें जी, ये हमारे पास पिक्चर की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। कैनवा के अंदर आप CV बनाएं, लेटर बनाएं, एप्लीकेशन बनाएं, फ्लायर बनाएं, ब्रोशर बनाएं, लोगो बनाएं, जहाँ पे भी आपके पास तस्वीर की बात होनी है तो ये वाली प्रॉपर्टी ही हमेशा आनी है, जो कि मैंने आपको टेक्स्ट की भी करा दी है और पिक्चर की भी करा दी। अब हम लोग वीडियो की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके बाद हम कैनवा के अंदर कोई डिज़ाइन बना के उसको डाउनलोड कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो लाने के लिए बच्चे मैं वीडियो वाले ऑप्शन, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, अपलोड फाइल में जाऊँगा और अपने कंप्यूटर में जाके जहाँ से मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है वो वीडियो मैं यहाँ से लेके आऊँगा। जैसे कि यहाँ पे ये वीडियो का एक ऑप्शन पड़ा हुआ है, ये मैं जैसे ही अपलोड किया तो ये मेरा वीडियो वाले सेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि इधर आना स्टार्ट हो गई है। आप लोग इसको ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं और आप लोग इस पर क्लिक करके भी इसको लेके आ सकते हैं। तो जैसे ही बच्चे हमारे पास वीडियो आ जाती है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है। जिस तरह ये अब वीडियो की प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले हमारे पास पिक्चर की प्रॉपर्टी थी क्योंकि हमने पिक्चर ली थी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी क्योंकि हमने टेक्स्ट लिया था, अब वीडियो की प्रॉपर्टी है क्योंकि हमने वीडियो लिया। तो आप लोग एडिट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मतलब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा इस वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज आउट कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल क्लिक करना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे डिफरेंट तरह के वीडियोज़ के फ़िल्टर वगैरह आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स लेने हैं तो आप लोग वीडियो के फ़िल्टर्स वगैरह देख सकते हैं। ये स्नैपचैट और टिकटॉक की तरह जो आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपकी वीडियो जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ ही बच्चे आप लोग नीचे हैं, वीडियो की स्पीड को अगर आप लोगों ने तेज़ करना है तो ये देखें वीडियो की स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग। अगर इसकी स्पीड को मैं थोड़ा कम करूँगा तो ये मेरी वीडियो की स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो की स्पीड जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी ये जो ऑप्शन है प्ले ऑटोमेटिकली और प्ले ऑन रिपीट, इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी वीडियो ख़त्म हो तो ये ऑटोमेटिकली अगेन स्टार्ट हो जाए, तो आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। और नीचे प्ले ऑटोमेटिकली का मतलब ये है कि जब आप लोग ये डिज़ाइन बना के किसी स्टेटस पे लगाएंगे तो इस डिज़ाइन के ऊपर खुद ब खुद वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी, कोई बंदा पॉज के बटन पे क्लिक नहीं करेगा। तो इसके साथ ही बच्चे ये ट्रिम वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोगों ने कि वीडियो लेंथी है, आप लोगों ने उसको ट्रिम करना है, शुरू से करना है या एंड से करना है, तो इस तरह से आप लोग उसको ट्रिम करके अपनी वीडियो अगर 5 मिनट की है उसको आप 2 मिनट की भी रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपनी वीडियो का बैकग्राउंड मूव करना है वो यहाँ से भी हो जाएगा और इसके अंदर से भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने इसकी आवाज़ को तेज़ करना है, मतलब जो भी इसकी आवाज़ होगी आप चाहते हैं मज़ीद थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो आप इसको तेज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग वीडियो की स्पीड को भी तेज़ कर सकते हैं, जो कि हमने अंदर से भी ऑप्शन देखा है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेती है इसके ऊपर अप्लाई होने के लिए, क्योंकि हमने वीडियो का जो काम होता है वो थोड़ा लेंथी होता है और कंप्यूटर जो होता है वो थोड़ा सा उसको टाइम के साथ कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल रखते हैं। अगर आप लोग क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी वीडियो क्रॉप हो जाएगी, आप क्रॉप कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपने इसको फ्लिप करना है तो ये पिक्चर की तरह फ्लिप हो जाएगी। अगर आपने इसको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हैं। अगर बॉर्डर को आपने कॉर्नर में लेना है तो यहाँ से आप लोग कॉर्नर में ले सकते हैं। अगर इसकी ओपेसिटी को कम करना है ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। और उसके बाद ये एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ये वीडियो के ऊपर एनिमेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वीडियो खुद एक एनिमेटेड चीज़ होती है। और पोजीशन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वो चेंज आउट हो जाएगी। तो उसके बाद बच्चे ये आपकी वीडियो की जो कंप्लीट प्रॉपर्टी थी, हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देखी, वीडियो की प्रॉपर्टी देखी और पिक्चर की प्रॉपर्टी देखी। तो आप लोगों ने पहली क्लास में इतना ही काम करना है। कैनवा को ओपन करना है, कोई भी टेक्स्ट लिख के उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। फिर पिक्चर लेनी है उसकी प्रॉपर्टी, और वीडियो लेनी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने लेना है। तो देन जाके आप लोगों की सारी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद हम लोग अपना कल की क्लास में फ्लायर और पोस्टर बनाना सीखेंगे।